बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, क्या वाकई पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान माहिदा होने जा रहा है? क्या मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ नाज़रीन किराम, आज आईएमएफ की टीम पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया और उसके बाद कई मामलात तय पाए हैं। तो नाज़रीन किराम, देखना यह है आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान को किस्त मिल सकती है आईएमएफ के थ्रू, ये देखना बाकी है। क्योंकि नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पास जो ज़राए आमदोरफ़्त रह चुके हैं वो तकरीबन $2.5 अरब हैं, जो कि पाकिस्तान के सिर्फ 2 हफ्तों के हैं। तो आप समझ सकते हैं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2.5 हफ्तों के ज़खायर रह चुके हैं। ये बहुत अनक्रेडिबल सिचुएशन है। तो नाज़रीन किराम, इससे निपटने के लिए हुकूमत ने ज़ोर दिया आईएमएफ से माहिदा करने का, और कहा गया कि एक शराइत थी आईएमएफ की जानिब से। वो शराइत ये थी कि डॉलर को बढ़ाया जाए, डॉलर की रेट बढ़े, और ऐसा ही हुआ नाज़रीन किराम। हमने देखा कि डॉलर तकरीबन 70 से 80% डॉलर की रेट बढ़ चुके हैं। अभी डॉलर की जो न्यू प्राइस है वो 267 रुपीज़ है। और नाज़रीन किराम, एक मुस्बत एक रुझान आया आज पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए। उसके नतीजे में जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है वो 800 जो इंडेक्स है वो बढ़ी है। तो ये एक अच्छी बात हुई है कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का रुझान काफ़ी बेहतर रहा। देखना ये कि आइंदा दिनों में क्या हो रहा है नाज़रीन किराम, क्योंकि आईएमएफ का ये मौक़िफ़ है। आईएमएफ ने ये पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हम पेट्रोल और डीजल में सब्सिडी बढ़ाई जाए, और उनका मुतालबा ये है कि डॉलर के जो रेट्स हैं वो बढ़ाए जाए, जो हमने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। जो मसनूई तौर पर 4 माह तक हुकूमत ने डॉलर के रेट को रोक के रखा था, वो अब उन्होंने बढ़ा दिया है। और इसके अलावा आईएमएफ ने कहा था कि एफबीआर तकरीबन 4,000 अरब से ज़ायद वो जो रकम है वो वसूल करे। तो उसके बरक्स एफबीआर ने $200 अरब कम वसूल किए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखना ये कि क्या होगा, क्या आईएमएफ पाकिस्तान को फंड देगा, पाकिस्तान इस मुश्किल सिचुएशन से निकल सकेगा। ये एक सवाली निशान है नाज़रीन किराम। हमें देखना है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पे घिरा हुआ है पाकिस्तान। हमारी अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस मुश्किल से निकले। और क्योंकि हमें अभी इस वक्त कोई भी रकम नहीं दे रहा है, चाहे वो हमारे दोस्त ममालिक हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो या चीन हो, उनका कहना यही है, उनका मौक़िफ़ यही है, जब तक हम आईएमएफ से किस्त ना लेंगे तो हमें वो रकम नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा टारगेट यही है कि हमें आईएमएफ से रकम लेनी है। तो नाज़रीन किराम, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हम आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं? पाकिस्तान के पास इतने ज़खायर हैं, अगर हम खुद पाकिस्तान से ऐसे ज़खायर निकालें जो हम खुद दरामद और बरामद करें तो कितना अच्छा हो। हम आईएमएफ के पास ना जाएं और हम खुद इस सिचुएशन को टैकल कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। देखते हैं कि नाज़रीन किराम आगे इंशाल्लाह बेहतर हो और हुकूमत को किस्त मिल जाए ताकि पाकिस्तान इस मुश्किल की घड़ी से निकल सके। आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप अपने लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।